नया साल आ गया है और हर कोई बात कर रहा है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर गोल्स, न्यू यू। इस साल में हम क्या अचीव करेंगे हमारे। और कोई बात कर रहा है कि डिसिप्लिन होना चाहिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए। कोई कह रहा है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बात कर रहे हैं सिस्टम्स की। बट ये वीडियो ऐसी कुछ भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बात कर रहा है कि जिनके पास सिस्टम्स नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरे पास। हो सकता है मेरे पेरेंट्स ना हो, मेरे पास इतनी सपोर्टिव फैमिली ना हो, फ्रेंड्स ना हो, लोग आसपास इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं हो, पैसा नहीं हो, और मैं खुद भी थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड हो रही हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ। या बहुत से लोग पूछते हैं कि एक्चुअली में डिसिप्लिन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी। तो ये एक बहुत छोटा सा सिंपल वीडियो है इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने का। और ये क्वेश्चंस कुछ मैंने सीखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं एक स्टूडेंट थी, आज मैं एक टीचर हूँ, मदर हूँ, तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। और एज अ टीचर मैं बच्चों को देखती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में देखती हूँ और उनसे चीज़ें समझती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ। और वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, What do you mean by discipline? और जैसे मैंने कहा, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने गोल्स नहीं अचीव कर सकती? क्या मैं सफल और सक्सेसफुल नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं। लेट मी टेल यू वन सिंपल एग्जाम्पल। जब मैं स्कूल में थी और फिर जब मैं लेटर ऑन कॉलेज में आई, दोनों टाइम मैंने अपने जीवन में कुछ गोल्स बनाए थे। उस टाइम मेरे आसपास, जैसे मैंने कहा, मेरे पास कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था जो मुझे हेल्प करता मेरे गोल्स अचीव करने के लिए। लेकिन फिर भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैंने वो गोल्स अचीव किए। वो कैसे संभव हो पाया, वो कैसे पॉसिबल है। और मेरे जो भी व्यूअर इसको देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा, सबके पास वो पैसा, वो सुविधाएं, वो सपोर्ट नहीं अवेलेबल है। तो लेट मी टेल यू, एक इंसान है जो हमेशा 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 आपके साथ रहता आया है, रह रहा है और हमेशा रहेगा। वो है आप खुद। आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो और दोस्त भी हो। यू आर योर बिगेस्ट फ्रेंड एंड योर फो। ये बात समझ लो पहले तो। कोई नहीं बाहर की दुनिया की किसी में, किसी इंसान में, किसी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती में, किसी भी प्रॉब्लम में इतनी पावर है ही नहीं कि वो आपके अंदर के पावर को दबा सके या आपके अंदर की जो वो ज्वाला है उसको बुझा सके। सिर्फ एक इंसान में वो शक्ति है और वो आप खुद हो। या तो आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो अपनी विल पावर से, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से, अपने, जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से। सिस्टम्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर एक के पास वो सुविधाएं नहीं हैं, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि आपको पहले तो ये अवेयर होना है, अवेयरनेस होनी है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। बहुत से, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ लोग तो सो रहे हैं, बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे रोबोट की तरह उठते हैं और अपना काम करते हैं, दिन खत्म हो जाता है और जीवन भी खत्म हो जाता है फाइनली। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप है कुछ भी करने के पहले कि अवेयरनेस, कि हाँ, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, मेरा ये सपना है, मेरा ये गोल है, ये मेरा एक एम्बिशन या ड्रीम है। पहला तो वो रियलाइज करो और वो सोचो कि मुझे करना क्या है लाइफ में। हमेशा जब भी मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो सबसे पहला कि मुझे जो अचीव करना है, वो अर्जुन जब पेड़ पे बैठी एक चिड़िया को द्रोणाचार्य ने बोला, इनकी आंख पे आप बाण लगाइए, तो अर्जुन को फिर उस पेड़ में ना पत्ते दिख रहे थे, ना आम के फल दिख रहे थे, ना कोई और चिड़ियाएं दिख रही थी। उनको सिर्फ, उन्होंने जब उसका एम साधा तो उनको सिर्फ उस चिड़िया की आंख ही दिख रही थी। तभी वो इतना अच्छे से प्रिसाइसली उस पे एम कर सके।
तो हम मेजॉरिटी ऑफ आस हमें तो पता ही नहीं हमें लाइफ में करना क्या है। मैं भी जब कई बार अपने बच्चों से क्लासेस में पूछती हूँ कि अच्छा व्हाट डू यू वांट टू अचीव, वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाट इज योर ड्रीम ऑफ योर सेल्फ, बच्चों को नहीं पता होता है। खैर बच्चे हैं भी बहुत छोटे, लेकिन फिर भी एक सपना तो सबके आंखों में होता है। हमें में भी नहीं पता हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन सपना तो हर एक के बचपन से ही होता है कि मुझे एक पायलट बनना है, मुझे एक सोल्जर बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है। जो भी, चाहे वो हो ना हो, लेकिन वो सपना होना, वो विजन होना, वो एक एम होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा, पहला स्टेप है एक अवेयरनेस कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप चलोगे किस रास्ते पर। आप तभी चलोगे ना, अपनी जर्नी तभी स्टार्ट करोगे जब आपको पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिफोर एनीथिंग, बिफोर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सिस्टम्स या जो भी बड़ी बड़ी बातें आजकल लोग वीडियो पे कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको करना क्या है, ये क्लैरिटी है क्या। अगर वो क्लैरिटी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो अपना पेन उठाओ और एक पेज उठाओ, कोई भी डायरी नोटपैड उठाओ और अपने जो भी आपके 5, 10, 15 जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेस हैं, लेट्स सी कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, जो भी आपकी इच्छाएं उसको लिखो, जो भी है नंबर इट, और फिर उसमें से फिर से उसको रिविजिट करो कि विच वन गोल, विच वन ड्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, जिसके लिए आप अपनी जी जान लगा सकते हो, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर सकते हो, वो फिगर आउट करो। हो सकता है 1, 2 उसमें से, देन अगेन थर्ड स्टेप उसी में कि फिल्टर करो कि मेरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं बहुत शिद्दत से काम कर सकता हूँ, पहले तो अपना गोल को आप फाइनलाइज करिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक रफ प्लान बनाइए, मेंटली या लिख लीजिए कि अच्छा अब मुझे इस गोल पे पहुंचना है, तो मेरे पास जो भी साधन है, जो भी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं, उसमें से मैं बेस्ट क्या मैक्सिमाइज कर सकती हूँ या करता हूँ उस गोल तक पहुंचने के लिए। जैसे मैंने कहा, मान लो मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है सपोर्ट का। मेरे जब आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी बहुत टाइम पहले, ये 1998 1999 की मैं बात बता रही हूँ, उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे सिर्फ 1000 रुपए दिए थे। जब मेरे आसपास के फ्रेंड्स महंगी महंगी कोचिंग कर रहे थे, मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मेरे पास कोई फैमिली में ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था अपार्ट फ्रॉम माय फादर, जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे वो। और उन्होंने कहा उस टाइम कि मेरे पास ये 1000 रुपए ही हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा दे नहीं सकता हूँ, ये ले जाइए, अपनी किताबें खरीदिए और ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैंने वही किया, मैं गई, मैंने वो 1000 की जो भी मैं बेस्ट किताबें ला सकती थी लाई, और उसके बाद मैं सिर्फ मैं थी, मैं और मेरी मेहनत, और वो मैंने बहुत मेहनत की। एंड विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे उसके रिजल्ट्स भी दिखने लग गए। मैं बैठ बैठ के रातों रात नोट्स बनाती थी अपने, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली और बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे और कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई बड़ा गाइड करने वाला नहीं था कि इस तरह से एक रोड मैप है, ऐसे आगे बढ़ो। लेकिन मैं बस, मुझे पता था कि ये 1000 रुपए हैं, पापा का मोटिवेशन है और मेरी खुद की विल पावर है। और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के प्रीलिम एग्जाम्स क्लियर किए, मेंस एग्जाम क्लियर किए, इंटरव्यू तक पहुंची। बट इंटरव्यू में मैं खुद ही मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम और चीज़ों से अपनी डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी और मैं वो इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाई। लेकिन इन स्पाइट ऑफ नो मेजर सिस्टम और सपोर्ट अराउंड मी, मैंने प्री और मेंस 2 बहुत बड़े डिफिकल्ट लेवल्स मैंने क्लियर किए सिर्फ अपनी मेहनत से। तो द सेकेंड थिंग इज कि मुझे अचीव कैसे करना है। एक आपकी अवेयरनेस हो गई, आपको पता चल गया कि मुझे ये गोल करना है, उसके बाद अब मैं इसको तो पहुंचूं कैसे। तो कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए, क्या क्या किताबें चाहिए, क्या क्या मुझे सामान, या क्या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं गूगल पे, आपको बहुत ज़्यादा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है तो पूरी दुनिया आपके क्लिक ऑफ द फिंगर पे है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, आप खुद के दोस्त हो, खुद के ही दुश्मन हो। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अर्जुन की तरह वो बस पक्षी की वो आंख दिखाई देनी चाहिए।
शिव खेरा की एक बुक है यू कैन विन, उसमें वो कहते हैं कि जिस दिन आपको जो भी आपका गोल है, आपको उसके लिए इतनी शिद्दत, इतना पैशन आग जाएगा कि जितना अगर आपको मैं पानी के नीचे आपका सर दबा दूं और आप सांस लेने के लिए तड़पड़ाते हो, बाहर आना चाहते हो, यू वांट टू ब्रीथ, जब आपको वो लेवल ऑफ पैशन एंड डिजायर आ जाएगी, वो चीज आपके सामने आ जाएगी, जो भी आपका गोल है। और मेरे पापा बोलते थे जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी कि जो भी आपका सपना है, यू हैव टू लिव दैट ड्रीम, यू हैव टू स्लीप दैट ड्रीम, यू हैव टू ईट दैट ड्रीम, यू हैव टू वॉक दैट ड्रीम। हर टाइम आपका वो सपना आपके दिमाग में घूमना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं क्या करना है मुझे, मैं कैसे अचीव कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो विजुलाइज करना चाहिए। मैं जब सोती थी, सोने के पहले भी मैं भगवान को हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र पढ़ के सोती थी, और मैं कहीं ना कहीं अपने माइंड में कि मैं अपना एग्जाम दे रही हूँ, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया, ये मैं वो एक तरह से मूवी प्ले करती थी एवरी नाइट। तो पहला मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट कर दूं, अवेयरनेस ऑफ व्हाट योर गोल इज, इन विच डायरेक्शन यू वांट टू डू गो एंड व्हाट यू वांट टू डू। सेकंड इज एक ब्रॉड रोड मैप, एक प्लान बनाओ कि अच्छा मेरे पास अब ये चीजें हैं, विद दिस रिसोर्स मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हर दिन बिना सोचे, बिना ओवरथिंक किए, यू जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे याद है मैं जब 12th की प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे पापा ने उस टाइम बोला था कि अगर आप 12th में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स ले आओगे, और ये मैं बात कर रही हूँ 1992-93 की, आप फर्स्ट डिवीजन मार्क्स ले आओगे तो मैं आपको दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध कॉलेज में, लेडी श्री राम कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दूंगा। वो इतना बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन था कि चाहे कितनी भी कड़कड़ाती ठंड हो, मैं अपनी दादी को बोलती थी, नाउ दैट्स अ सिस्टम, दैट इज द सिस्टम दैट बहुत से लोग बात करते हैं, बट व्हाट इफ आई डोंट हैव माय ग्रैंडमदर, व्हाट इफ आई डोंट हैव माय मदर, व्हाट इफ आई डोंट हैव फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा, तो कोई बात नहीं, यू आर देयर, यू आर योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। लेट मी टेल यू, अगर आप हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आपको पता है कि मुझे शिद्दत से ये चीज़ पानी है, तो आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम हो या ना हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, बट बहुत नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर सो ड्रिवन, यू आर सो मोटिवेटेड कि यू विल डू एंड यू विल अचीव। तो मैं अपनी दादी को बोलती थी, और इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी एक 5 सेकंड का एक जरूर दिमाग में आइडिया आता था कि अरे यार छोड़ो, सो जाते हैं आराम से, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो 5 सेकंड मिल रॉबिन्स करके एक बहुत प्रसिद्ध इंटरनेशनल ऑथर हैं, उनकी एक बुक है लेट देम, उसको मैंने पढ़ा था, और उसमें था एक 5 सेकंड रूल है उनका, मेल रॉबिन्स का, कि कहती है कि जो फर्स्ट 5 सेकंड्स हैं, अगर आपने उसको मास्टर कर लिया, कोई भी चीज़ जब आप करते हो और आपके 5 सेकंड मन में एक रेजिस्टेंस आता है, अरे छोड़ो यार सोते हैं, अरे छोड़ो यार सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, अरे छोड़ो यार कल कर लेंगे, अगर आपने वो 5 सेकंड मास्टर कर लिए तो आप लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। तो वो 5 सेकंड में उठकर बेड की रजाई छोड़कर, कंफर्ट छोड़कर बाहर निकलना है, टेबल पे चले जाना है। अगर आप ये कर सकते हो 3 चीज़ें, तो मान लो फ्रेंड्स 2026 ही नहीं, आने वाला हर साल आपका होगा, और आने वाला जो भी अब लाइफ है, आप उसमें अपने सारे गोल्स धीरे धीरे अचीव कर पाओगे, जो भी सक्सेस पाना चाहते हो वो पाओगे। सिर्फ ये 3 चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी चीज़ें अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट टू बिगिन विथ यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर एज टू व्हाट योर गोल इज, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू अचीव। Second is that have a basic broad template या रोड मैप या एक प्लान कि मुझे, मेरे पास ये रिसोर्सेज है, कहते हैं एक फैक्ट चेक कि मेरे पास क्या स्किल है, क्या सामान है, क्या चीज़ें हैं, जिससे मैं अब ये अपने जो भी डायरेक्शन है वहाँ चल सकती हूँ। क्या मेरे को उस तक पहुँचना है, मेरे पास कार है, साइकिल है, या मुझे पैदल चलना है, और मैं वो एक फैक्ट चेक, एक रियलिटी चेक लेकर मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हूँ। और फिर कंसिस्टेंसी कि मुझे चलते रहना है, स्लो है स्पीड कोई बात नहीं। आपको वो खरगोश और कछुए की तो कहानी पता है ना, कुछ लोग हैं जो खरगोश हैं जो जंप मार के लीप पहुंच जाते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी जो एक स्पीड है बाय नेचर थोड़ी स्लो है,
उनकी जर्नी अलग है, हो सकता है उनका स्टार्टिंग पॉइंट लाइफ में अलग हो। कुछ लोग हैं जो पैदा ही, अब जैसे मैंने कहा, जिनके पास गाइडेंस होगी, का कोचिंग होगी, वो हो सकता है मेरे से 10 कदम आगे बढ़ रहे हों, तो ऑब्वियसली मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट उन तक पहुंचने के लिए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मैं स्टॉप कर दूंगी। और ये सब जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप 2026 में चाहे आपके पास सिस्टम्स हो या ना हो, और अभी जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, बस डेली 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 शो अप करना विदाउट फेल। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ और डेली एक एक कदम, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेते रहो। धीरे धीरे वो आप जो भी आपकी मंजिल है, अगर आप डेली शो अप कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा लगा दो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगा रहे हो, तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती आपके उस गोल तक अचीव करने के लिए, पहुंचने के लिए। सो 2026 और आने वाला हर साल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सफल, बहुत ही मंगलमय आप सब लोगों का हो। और इसी इमोशन के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। प्लीज़ शेयर। अपना ध्यान रखिएगा। टिल वी मीट अगेन, बाय, टेक केयर।